वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों को लेकर हैफेड कर्मचारी यूनियन ने हैफेड कार्यालय के बाहर हैफेड मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हैफेड कर्मचारी यूनियन द्वारा सरकार के खिलाफ खोले गए मोर्चे से किसानों से सरसों की खरीद प्रभावित हो सकती है। हैफेड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत नरवाल ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हैफेड के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हैफेड कर्मचारी यूनियन ने हैफेड कार्यालय के बाहर हैफेड मैनेजमेंट के खिलाफ क्यों जमकर प्रदर्शन किया, इस बारे में हैफेड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत नरवाल से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मांगों को लेकर हैफेड कर्मचारी यूनियन ने आज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मेरे साथ हैं हैफेड कर्मचारी यूनियन के प्रधान अजीत नरवाल। इनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और सरकार के खिलाफ क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। जी, मैं सूबेदार मेजर अजीत नरवाल और प्रेजेंटली मैं हैफेड कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। हमारे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, रोष है, क्योंकि हमारे पिछले 8-7 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी माननीय एमडी हैफेड के साथ में, लेकिन उसके अंदर 8-9 मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन वो ग्राउंड में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई जो मीटिंग के अंदर सहमति बनाई गई थी उसकी प्रोसीडिंग निकाल ली जाए, लेकिन उसमें प्रोसीडिंग नहीं निकाली गई। उसके बाद नई डिमांडें भी ऐसी खड़ी होगी जिसमें हमारे कर्मचारियों की अनावश्यक, उनका कोई कसूर नहीं है, उसके बावजूद उनकी चार्जशीटें बनाई जा रही हैं। हमारी कोई मेडिकल कैशलेस फैसिलिटी, आज के ज़माने में आयुष्मान कार्ड वाले को भी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ कर्मचारियों के लिए कोई कैशलेस फैसिलिटी का प्रावधान नहीं है, वो डिमांड भी उसमें मानी गई थी। और उसके अलावा और अनेकों ऐसी डिमांड थी जिससे कर्मचारियों का मतलब लॉस हो रहा था और उनको मानसिक और फिजिकल तौर पे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। ऐसी कई डिमांडें हैं और उसका विवरण करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो हमारे पास में मांग पत्र में आप देख सकते हैं। नरवाल साहब, क्या वेतन विसंगतियों को लेकर भी कोई आपकी मांग है? हाँ बिल्कुल, वेतन की भी मांग थी हमारी, क्योंकि जो हमारा इंस्पेक्टर है, फील्ड इंस्पेक्टर, उसकी तनख्वाह है 20,000, 21,000 और जो फूड इंस्पेक्टर है उनकी है 35,000। तो ये अगर आप नए पे कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो उनकी 64,000 बनती है जब वो रिक्रूट होता है, और यहाँ पे इंस्पेक्टर जो रिक्रूट होता है उसकी तो 30,000 रुपये बनती है। सीधा आधो आध का फर्क है, क्योंकि हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ज़्यादा है। हमारे को अनेकों तरह के काम करने पड़ते हैं फील्ड के अंदर, प्रोक्योरमेंट से लेकर के स्टोरेज से लेकर के, और अनेकों ऐसे काम हैं जो, और हम कई तरह की फसलों सरकार की तरफ से खरीदी करते हैं, उसमें चना है, जौ है, सरसों है, बाजरा वगैरह, आजकल बाजरा भी है और सूरजमुखी भी है। तो हमारी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी तनख्वाह सरकार के फूड डिपार्टमेंट DFSC से आधी है, तो हमारी वो भी डिमांड उसके अंदर मानी गई थी। अगर भाई इन तीनों डिपार्टमेंट का, जिसमें DFSC और मार्केटिंग बोर्ड और वेयर हाउस, उनके पे स्केल मंगाए जाएं, लेकिन वो 23 अगस्त को लास्ट लेटर इनकी तरफ से गया था। हमने खुद लाइजन करके वहाँ से लेटर लेकर के आए, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कहा था भी टेबल बना करके हम चेक कर लेंगे भाई कितना फ़र्क है तो हम आपकी कर देंगे, वो भी इसमें एक मुख्य मांग थी। नरवाल साहब, अगर अब भी हैफेड के MD आपकी मांग नहीं मानते हैं तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जिस प्रकार का जो हमारी कार्यकारिणी ने और AGM की मीटिंग के अंदर मतलब एक मत होकर के डिसीजन लिया था, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम करेंगे। बाकी की रणनीति अगर कोई मीटिंग होने के बाद में चेंज होता है तो वो फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये थे मेरे साथ हैफेड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अजीत नरवाल। इन्होंने बताया कि उनकी कई मांगे हैं जो अभी तक नहीं मांगी गई हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर MD ने उनकी मांगे ना मानी तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।